अच्छा, इसीलिए बेहतर ये है कि अगर देश में हो जी तो देश से जनहित और इंसानियत की बात करो। अगर धर्म को लड़ाने की बात करोगे तो ओवैसी जी आपको पाकिस्तान के अलावा और कहीं जगह नहीं मिलेगा। अरे ये राजभर जैसे, मांझी जैसे, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे, यह जिसका आपने नाम लिया जी, ये तो हर पार्टी में एक एक पागल हर जगह है जी। इनको कहाँ तक इनको माला पहनाए रहो, फोटो लगवा दो सालों की। जितने नेता हैं जी ये सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, जी ठीक है जी। कोई राम को मान नहीं रहा। अच्छा। राम जो चीज़ है जी वो सबके दिलों में है, दिलों में। और दिलों में राम का मतलब होता है किसी की हत्या न करो। जी जी कि अगर भारत में रहना है तो भारत भारत ही कहना है। अगर हिंदू मुसलमान कहेंगे तो भारत में रहने का उनका अधिकार छीन लिया जाएगा। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं खुदरंग और मैं हूँ आपके साथ आयुष। राजनीति में एक और कमाल की चीज़ें आई रही हैं। जिस तरह से राम मंदिर का मुद्दा लगातार चल ही रहा है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली 22 तारीख को, तो उसमें ही अभी एक आप सरकार ने एक कमाल की चीज़ करी है। अब वो राम मंदिर को देख के करिए क्या करिए, अब ये तो वही जान सकते हैं क्या किया। उन्होंने कहा है कि अब अपनी वो सारी विधानसभाओं में महीने की हर मंगलवार को वो हनुमान चालीसा का पाठ कराएंगे, सुंदरकांड का पाठ कराएंगे। अब वो गठबंधन के घटक दल हैं, अब वो ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, ये चीज़ वो क्या देख के कर रहे हैं, ये तो वही जान सकते हैं। चलिए जनता से बात करते हो, जानते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से आप सरकार ने, अरविंद केजरीवाल ने एक अनोखा फैसला लिया है कि हम मंगलवार को हर महीने की सुंदरकांड करेंगे। एक तरफ वो गठबंधन के घटक दल भी हैं, बहुत बड़ी पार्टी भी हैं, और दूसरी तरफ राम मंदिर का मुद्दा। वो क्या चाहते हैं कि इधर भी गठबंधन में ही बने रहें और साथ ही साथ हिंदुत्व का जो मुद्दा है और जो वोट पाने का जो मुद्दा है वो भी हाथ से ना छूटे। ये क्या दो तरह की राजनीति कर रहे हैं वो? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी एक पार्टी के अध्यक्ष हैं जी। अरविंद केजरीवाल के संदर्भ में जो उनका फैसला है जी, हम समझते हैं कि हर व्यक्ति को जी अपना अधिकार संवैधानिक है। जी कोई पूजा करता है, कोई पाठ करता है, कोई नमाज अदा करता है, कोई कुछ करता है। हर लोग अपने अपने अलग अलग धर्मों के परिधि में हैं जी। हर व्यक्ति को अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए जी, अपने इष्ट का सम्मान करना चाहिए, अपने मानव स्वतः का धर्म का भी अमल में लाना चाहिए। जी जी। लेकिन जिस तरह का वातावरण फैलाया जा रहा है जी, हम समझते हैं कि जितने प्रकरण सांगर्भित हैं जी, इसमें एक अनोखा जी, सब्जेक्ट छुपा हुआ है जी, कि राम मंदिर का हम राम का प्रदर्शन करते हैं जी, और राम के नाम पर एक हौवा खड़ा करते हैं जी, राम के नाम पर हम अपना वातावरण पैदा करते हैं जी, और राम की बात करते हैं। जी। सवाल मेरा ये है कि आप गठबंधन के नज़रिए से क्या देखते हैं कि आखिर केजरीवाल ऐसा क्यों कर रहा है कि आखिर भाई उन्होंने शुरू किया है, वो क्या मतलब वो दूसरी तरफ भी सेफ खेलना चाह रहे हैं कि ताकि हम हिंदुओं में ही बुरे ना बने कि देखिए हम सुंदरकांड का पाठ करा रहे हैं, राम मंदिर का हम बड़ा सम्मान कर रहे हैं, है ना, उसके साथ हैं, और दूसरी तरफ गठबंधन में भी हैं। देखिए साहब, पॉलिटिकल दलों को धार्मिक क्षेत्र को इंटरफियर नहीं करना चाहिए, जैसा कि मेरा मानना है। जी जी जी। हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता जी। रिक्शा चलाने वाला रिक्शा चलाएगा जी। आप आज जहाज उड़ाने वाला पायलट पायलटिंग करेगा। जी जी। अब रह गया सवाल कि रिक्शा भी पायलट चलाएगा, हवाई जहाज का ड्राइवरिंग भी पायलट करेगा। तो ये किसी भी दृष्टिकोण से, किसी भी मापदंड से इसका मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का संदर्भ ये है कि राम को राम रहने दो, राम की मर्यादा रहने दो, राम के बारे में नेक बात करो। राम करुणा का परिचायक है, राम दया का परिचायक है, राम प्रेरणा का परिचायक है। तो ये राम को राम रहने दो
राम की मर्यादा से मत खेलो। आप अपनी दुकान चलाना है तो तमाम इशूज हैं, तमाम इशू पर आप अपने पक्ष रखो, तमाम इशू पर अपनी बात रखो। राम क्यों आ गया यार? देखिए साहब, मैं आपके चैनल पर ईमानदारी से कहता हूँ कि जब ये आदमी पूर्ण रूपेण फेल हो जाता है, जब आदमी के पास अब केवल साजिश का के सिवाय कुछ नहीं बचता, उसकी जमीर भी खत्म हो जाती है, उसकी इंसानियत भी खत्म हो जाती है, उसके पास राज धर्म भी खत्म हो जाता है, तो केवल वो धर्म का सहारा लेता है। आज धर्म को इस रूप से ब्रांडिंग करता है कि धर्म के परिधि में लोगों का दिमाग में तब्दील आ जाए, लोगों के दिमाग में परिवर्तन आ जाए, लोगों के दिमाग में ये आ जाए कि अब ये केवल इससे बेहतरीन, इससे सुपर, इससे अच्छा कोई धर्म का भक्त नहीं है। क्या कहेंगे ये जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने, आप सरकार ने कहा है कि हम अपनी सभी विधानसभाओं में सुंदरकांड का पाठ कराएंगे महीने के हर मंगलवार को, अब इस चीज को किस चीज से आप जोड़ के देखेंगे? वो गठबंधन के घटक दल भी हैं, देखिए, और दूसरी तरफ राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, पाठ करा रहे हैं जी, तो इसमें कोई बुराई नहीं है जी। बीजेपी अगर राम मंदिर बनवा रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। कांग्रेस भी पूजा करे, बीजेपी भी पूजा करे, सपा भी पूजा करे, बसपा भी पूजा करे, सब पूजा करे। पूजा किसी का एकाधिकार नहीं है कि वह करेगा दूसरा नहीं करने देगा। दूसरी बात यह है, मंदिर अब मुद्दा नहीं रह गया है, मंदिर को मुद्दा कोई ना बनावे जी, सबसे बड़ी चीज है। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करो, पूजा करो, जो मर्जी का है वो करो जी, लेकिन अब कर्मों के आधार पर ही चुनाव होगा जी। मंदिर मस्जिद दिखाकर आप चुनाव नहीं कर पाएंगे और ना जनता को बेवकूफ़ बना पाएंगे जी, क्योंकि चक्कर ये है कि जनता अब विकास देखना चाहती है, जनता अब काम देखना चाहती है, ना कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा देखना चाहती है जी। बात को समझिएगा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा आपके धर्म की चीज है, आस्था की चीज है, राजनीति की चीज नहीं है जिसको आप प्रयोग में ले आके यहाँ चुनाव में यूज करते हैं। यूज कतई नहीं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा होगा, बस सिर्फ आपके कर्म यूज होंगे। और आगामी चुनाव में हम तो कहेंगे मोदी जी का उम्र समय संन्यास का टाइम हो गया है। अच्छा, अब उनको हठ जिद पतन की राह छोड़कर संन्यास मंदिर में ले लेना चाहिए। जैसे राजा दशरथ का जब उम्र हो गया था तो राजगद्दी छोड़कर संन्यास ले लिए थे। और किसी युवा महान देशभक्त परिवार, जो कुछ लोग चाह रहे हैं प्रधानमंत्री बनना, ऐसे युवा देशभक्त परिवार को देश का नेतृत्व देकर देशभक्त का सम्मान करना चाहिए, देश का सम्मान करना चाहिए, जनहित का सम्मान करना चाहिए। उसको खींचने से कोई चीज खींचती नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने हर आदमी का एक उम्र समय संन्यास का टाइम बनाया है। अगर आप उसके विपरीत सोचेंगे कि हम 100 साल तक चला ले जाएंगे सरकार, तो आप नहीं चला पाएंगे। ये जन्म मरण अपयश ये सब निर्धारित है। तो ऐसे में मोदी जी को अब सोचना चाहिए, किसी नए व्यक्ति को चुनाव से पहले ही देश का प्रधानमंत्री बना देना चाहिए और उसी के अधीनस्थ इनको चुनाव लड़ना चाहिए। अब उसके कर्म बताएंगे कि वह चुनाव जीतेगा या हारेगा। इनके उम्र समय संन्यास के टाइम अब इनका जीतना बड़ा मुश्किल है। सर, एक सवाल मेरा इसमें ये है, जैसे आपने कहा कि हर पार्टी अपने धर्म के अनुसार कर रही है, वो करती रहे, लेकिन इसी में ओवैसी जो हैं उन्होंने आप सरकार पर तंज कसा, सुनिए उन्होंने तंज कसा है, कहा है कि आप सरकार को सुंदरकांड कराने का टाइम है, ठीक है ना। वो कहती है हम एजुकेशन है ना और सेफ्टी पे बात करेंगे, लेकिन फिर वो दूसरी तरफ कहते हैं क्या उन्हें बिल्किस बानो पे बात करने का मुद्दा नहीं मिला, क्या हम और कोई चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें सुंदरकांड करने का टाइम मिल गया। अब इससे क्या आपको लगता है दूसरा वर्ग जो है वो नाराज होगा? ओवैसी जी खुद ही भटके हुए हैं, उनको यही नहीं पता है क्या करना है हमको और उनको संसद में कौन बैठा देता है, कौन जिता देता है, ये हमको भी नहीं समझ में आता। क्योंकि जो व्यक्ति खाली मुस्लिम 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 चिल्लाता है, वो व्यक्ति देश हित में कैसे बात करता है? भाई, अगर अरविंद केजरीवाल पूजा कर रहा है या राम मंदिर बनवा रहे, कांग्रेस पूजा कर रहा है, तो आपका जन्म तो संस्कारों से ही हुआ है कि हिंदू मुसलमान से हुआ है? नहीं हुआ ना।
तो ओवैसी को यह समझना चाहिए कि हम प्रथम नंबर पर एक इंसान हैं, फिर हम हिंदू और मुसलमान हैं जी। ना हिंदू कहो हमको, ना कहो मुसलमान, कुछ कहना ही हमको तो कहो बस इंसान। इंसान बन के आए थे, इंसान रहेंगे, ना हिंदू रहेंगे ना मुसलमान रहेंगे। अगर वैसी नहीं समझ में आया तो तुमको पाकिस्तान भेज देंगे। अच्छा, इसीलिए बेहतर ये है कि अगर देश में हो तो देश से जनहित और इंसानियत की बात करो। अगर धर्म को लड़ाने की बात करोगे तो ओवैसी जी आपको पाकिस्तान के अलावा और कहीं जगह नहीं मिलेगा। कहेंगे ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, वो दोनों तरफ खेलना चाह रहे हैं। सुंदरकांड कराएंगे तो कुछ पाठ पूजा करने से राजनीति का क्या मतलब है? क्योंकि भाई देखिए वो गठबंधन की तरफ घटक दल भी है और दूसरी तरफ भाई राम मंदिर का भी मुद्दा चल रहा है। तो ऐसा तो नहीं कह रहे कि हिंदुत्व भी ना छोड़े, हमारा गठबंधन भी ना छूटे। इससे क्या मतलब होता है? वो उनका अपनी आस्था का विषय है। वो कहीं भी कोई पूजा अर्चना करना चाहे, कोई अपने घर में करे या मंदिर में जाके करे, वो तो कोई मैटर नहीं है जी। ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है। कोई उनको व्यक्तिगत था, ये बात उनको कहनी नहीं चाहिए थी पब्लिक की। अच्छा, तो ये बताइए, इसी पे वैसे भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को सुंदरकांड ये सब करने का टाइम है, लेकिन और वो जब उनसे कहो कि बिल्कुल बिल्किस बानो पे क्यों नहीं बोल रहे हो तो वो चुप हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम खाली एजुकेशन और सेफ्टी पे बात करते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उनका काम कानूनी किसी बात में हस्तक्षेप करने का नहीं होता है जी। वो सरकार चलाने बैठे हैं जी। और यहाँ पे दिल्ली में जो केंद्र में सरकार बैठी है जी, उसको मंदिर और मस्जिद से फुर्सत नहीं है जी, है ना जी। वो तो आप उस पर भी ब्लेम करोगे जी। तो ये बात है ना, तो जिसका जो मन है। मगर क्या प्रधानमंत्री का दायित्व है देश को चलाना जी, ना कि वो मंदिर मस्जिद कर रहा है जी। और जा जाके वो मंदिर का उद्घाटन में जा रहा है, ये कर रहा है जी। तो केजरीवाल जो है अपने काम से ध्यान रखता है, अपने सत्ता पे ध्यान है उसका जी। पाठ पूजा एक निजी है किसी का भी। सवाल और है कि जिस तरह से अभी तेज प्रताप यादव जो हैं, बिहार के नेता हैं बहुत बड़े, वो कह रहे हैं कि मेरे सपने में प्रभु श्री राम आए थे और वो कह रहे थे कि मंदिर की प्रतिष्ठा तो हो रही है लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अब इस पर आप क्या कहेंगे? मतलब उनके सपने में श्री राम जी ने आके कहा है कि मंदिर बन जाएगा लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। आप बताइए। अरे देखो, ऐसा है ये थोड़े से कुछ हर पार्टी में एक दो पागल, हर पार्टी में ऐसे पागलों का कोई डिबेट करा के आप अपनी डिबेट का भी समय हम लोगों का भी नुकसान करते हो, अपना भी जी। अरे ये राजभर जैसे, मांझी जैसे, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे, यह जिसका आपने नाम लिया जी, ये तो हर पार्टी में एक एक पागल हर जगह है जी। इनको कहाँ तक इनको माला पहनाए रहो, फोटो लगवा दो सालों की जी। आप मुसलमान और हिंदू कहकर अगर राजनीति करेंगे तो यह राजनीति नहीं कर रहे हैं, आप देश को लड़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में ओवैसी जी को अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए कि अगर भारत में रहना है तो भारत ही कहना है। अगर हिंदू मुसलमान कहेंगे तो भारत में रहने का उनका अधिकार छीन लिया जाएगा। हम तो ये कहना चाहते हैं कि जितने नेता हैं जी, ये सब अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं जी। ठीक है जी। कोई राम को मान नहीं रहा। अच्छा। राम जो चीज़ है जी, वो सबके दिलों में है, दिलों में। और दिलों में राम का मतलब होता है किसी की हत्या न करो जी, किसी का मांस न खाओ जी, किसी को ऊंच नीच न देखो जी, सबको बराबर देखो जी। और देश में जितनी संपदा है जी, हर व्यक्ति को एक क्रमवार से देख करके, जैसे राशन कार्ड बनाया जाता है, आधार कार्ड बनाया जाता है, उसी तरीके से एक एक आदमी का निगरानी करें जी। और उसके बाद देख करके उसको रजिस्टर पे लिखें। जिसके पास ज़्यादा संपत्ति हो उसकी संपत्ति को वो करें, उसको ख़त्म करें जी। और बराबर से सबको बांटने का काम करें जी। वो चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई अन्य दल हो जी। हमारा ये कहना है जी। और मैं राम लखन शर्मा हूँ जी, जन विकास पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। और जैसा कि आपने सुना क्या कुछ कहा लोगों ने, उन्होंने कहा कि ये जो पार्टियां हैं ये अपनी अपनी बस रोटियां सेकने का काम कर रही हैं, उन्हें और कोई काम नहीं है। वो बस अपने अपने तरीके से चीज़ें करना चाह रही हैं ताकि दोनों तरफ से वो बची रहें। देखते रहिए खुदरंग, मैं आपके साथ आयुष ऐसे ही ताज़ा तरीन खबर लेके आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।